नमस्कार। आइए सबसे पहले मैं कनिष्ठा उंगली के बारे में बात कर लेता हूँ। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की उंगली जब सूर्य के पहले पर्व तक पहुँच जाए तो अपने आप में ये वो उंगली है जो ज्ञान की कमी नहीं, बुद्धि की कमी नहीं, भाषा शैली की कमी नहीं, इस प्रकार की कोई कमी नहीं है। परंतु जब इस तरह की उंगली इतनी गहराई में पहुँच जाए तो ये सपनों को बड़ा करती है। यानी कि दोनों हाथ के अंदर इसको यदि मैं देखता हूँ तो थोड़ा सा इधर छोटी भी लग रही है सूर्य के पर्व तक, और इतनी गहराई तक पहुँचे तो ये सपनों को बड़ा करती है। ऐसी तो आपको ध्यान करके विशेष रूप से ध्यान रखना है कि अपने सपनों को या जो है उनको थोड़ा सा छोटा रखिए या उनकी दूरी को कम नापिए। इस तरीके से आपको ध्यानपूर्वक चलना है, कोई गलत निर्णय नहीं लेना जिससे आपको नुकसान हो सके। आइए बात करता हूँ मैं सूर्य की उंगली के बारे में। ये यश और मान सम्मान को जाने वाली उंगली जब बृहस्पति की उंगली के बराबर हो जाए तो जो भी व्यक्ति हो या जो भी महिला हो, उसका जीवन वर्तमान में जैसा है उसके जीवन में वो स्थिति लगातार पूरे जीवन रहने वाली है। यानी कुल मिलाकर के उससे डाउन आपके जीवन में कभी भी आप नहीं जाएंगे। चाहे धन की स्थिति है, चाहे कार्य की स्थिति है, किसी भी क्षेत्र में है, वो लगातार स्टेटस आपका बना रहता है। उसी प्रकार से उससे डाउन व्यक्ति अपने जीवन में नहीं जाता। कुल मिलाकर किसी भी अगर दाग धब्बे की बात करता हूँ तो वो यहाँ पर नहीं नज़र आ रहे हैं। आइए बात करते हैं हम आपके धन की उंगली की। ये धन की उंगली और इसके सेकंड पर्व पर भी कुछ कट है और फर्स्ट पर्व पर भी कुछ कट है। यानी कुल मिलाकर के यहाँ शनि की उंगली को जाना जाता है स्वास्थ्य के लिए, साथ ही साथ जाना जाता है स्वास्थ्य के लिए। यहाँ पर थोड़ी सी फर्स्ट पर्व पर एक कट का निशान है, थोड़ा मानसिक चिंताओं को दर्शाता है। कुल मिलाकर ध्यान रखिएगा, कुछ कट इस तरह के मौजूद हैं। किसी को अपना धन बिना एग्रीमेंट के कभी ना दें, वरना वो धन आपका अटक जाएगा। अब बात करते हैं हम इसके बाद में आपकी बृहस्पति की उंगली के बारे में। ये उंगली और यहाँ ये बड़ा गैप, यहाँ ऊपर भी छोटा सा गैप है। मैंने ऐसी स्थितियों में अधिकतर देखा है अपने जीवन के अंतर्गत कि या तो व्यक्ति विवाह ही नहीं करते हैं, और यदि विवाह कर लें तो पति के साथ में जो मेल जोल है, जो उसके अंदर कमी नज़र आती है। संतान सुख में भी कमी नज़र आती है, संतान सहयोग में भी कमी नज़र आती है। ऐसा आपका बृहस्पति पर्व है। कुछ हल्की हल्की स्क्रैचेस भी यहाँ नज़र आती हैं। तो चलिए, ये ऐसी स्थिति यहाँ से मैंने आपको बताई। अब बात करते हैं बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व जाना जाता है यहाँ संतान सुख के लिए और अच्छे धन की स्थिति के लिए। कुल मिलाकर यहाँ सामान्य रूप से धन की स्थिति, यानी कि अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की यहाँ पर धन की स्थिति वर्तमान में है। कोई बहुत बड़ा वेग के साथ धन की स्थिति यहाँ पर नहीं है। यानी ऐसा बिखराव की रेखाएं हों तो कई बार धन की स्पीड कम भी हो जाती है, कई बार तेज़ भी हो जाती है। आइए बात करते हैं यश के पर्व की। यश का पर्व मान सम्मान का पर्व और पूरी तरह से बिखरे के रेखाओं से टूटा हुआ, यानी कि यहाँ भाग दौड़ और टेंशन, कुल मिलाकर के कहीं ज़्यादा सम्मान प्राप्त ना करना, किसी राजनीतिक क्षेत्र से लाभ ना उठाना, इस प्रकार का संकेत आपका सूर्य पर्वत नजर दिखलाता है। इसके बाद बात करूंगा मैं आपकी सीधा यहाँ पर आपकी जहाँ शनि के पर्व की। शनि का पर्व जहाँ उंगली धन के लिए जानी जाती है, वहीं पर्व भी धन के लिए जाना जाता है। कुल मिलाकर बिखरी हुई रेखाओं के रूप में यहाँ पर रेखाएं, यानी कह सकते हैं कि बस ठीक है, आपके पास धन के आगमन है और स्वास्थ्य भी आपका नॉर्मल रूप से ठीक है। अब बात करता हूँ मैं बृहस्पति के पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व यहाँ पर यदि देखूँ तो ये सम पर्व यहाँ पर किसी प्रकार की बहुत गहरी रेखाओं को नहीं दिखला रहा। जब बहुत गहरी रेखाएं नहीं होती हैं तो ये बृहस्पति का पर्व जहाँ दिखलाता है पति के संबंधों को, तो यहाँ सामान्य रूप से दिखाई दे रहा है। ऊपर उंगली भी खराब थी और यहाँ पर अगर देखता हूँ तो संसाधन में मकान आप बना सकती हैं। कुछ मंगल पर्वत की रेखाएं हल्की नज़र आ रही हैं, तो वो एक मकान बन गया तो उसके बाद दूसरे बनने के चांस नज़र नहीं आते। चलिए अब बात करते हैं इसके बाद में सीधा आपकी हृदय रेखा की। हृदय रेखा पूरी की पूरी शुरू से लेकर पीड़ित रूप में है, यानी कहीं डबल मार्किंग, कहीं कटी हुई, कहीं नीचे की तरफ जाती हुई। तो ये जब हृदय रेखा इस प्रकार की हो तो मन को अशांत रखती है, मन में शांति नहीं रहती। पति के साथ हो तो वैचारिक मतभेद रहते हैं, स्वास्थ्य को देखो तो वो खराब रहता है। तो कुछ ना कुछ इनमें से चलता रहता है। आप या करके समझ सकते हैं कि इनमें से कुछ ना कुछ स्थितियों का सामना आपके अंदर इस समय पर वर्तमान में भी चल रहा है। आइए बात करते हैं इसके बाद में एक और
रेखा के पर्वत के बारे में, ये मंगल का पर्वत है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा कर्म रूपी रेखाएं नहीं, पर्वत सूखा हुआ है, बहुत अच्छे संसाधन नहीं है, ठीक है, आप अपना कार्य कर लेती हैं, अपने कार्य क्षेत्र का काम कर लेती हैं, इतने भर दिखाने वाली रेखाएं यहाँ पर मौजूद है। बहुत अच्छी रेखाएं मुझे यहाँ पर मौजूद नहीं दिखाई दी। अब बात करता हूँ मैं आपकी बुद्धि रेखा की। बुद्धि रेखा और बिल्कुल सही है, समान रूप से चल रही है, यानी कि बुद्धि की कोई कमी नहीं है, यहाँ पर दिखलाने वाली आपकी ये बुद्धि रेखा है। इसके बाद में बुद्धि रेखा और यहाँ आयु रेखा के बीच में कई क्रॉस हैं छोटे छोटे। जब ये क्रॉस बन जाए, विवाह हो जाए तो तलाक का सामना करना पड़े, और साथ ही साथ यदि कई बार देखने में आता है ऐसा व्यक्ति विवाह भी नहीं करता, तो यहाँ बहुत ज़्यादा ये पीड़ित स्थिति है जो आपको संभालनी होगी, वरना अगर विवाह हुआ है तो तलाक का सामना करना पड़ सकता है और कभी कभी विवाह होता भी नहीं है। आइए बात करता हूँ इसके बाद में मैं सीधा आपके द्वितीय मंगल पर्वत की। यहाँ कोई झगड़ा की, कोई झंझट की, कोई मुकदमे की, इस तरह की कोई भी स्थिति यहाँ पर मौजूद नहीं है। अब चंद्र पर्वत की बात कर लेते हैं। चंद्र पर्वत से निकलने वाली रेखाएं जब भाग्य रेखा के साथ संपर्क बनाए तो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर या भाग्य रेखा जाकर के आपकी चंद्र रेखा से संबंध बनाए या आयु रेखा संबंध बनाए तो व्यक्ति दूर स्थानों से जुड़ करके अपने जीवन में तरक्की प्राप्त करता है। कोई मनोरोग नहीं है, कोई टेंशन की योग रेखा नहीं है। कुल मिलाकर के ये नीचे से निकलने वाली रेखाएँ अड़चनों को प्रभावित करने वाली रेखा के रूप में है। थोड़ा सा मछली जैसा आपको प्रतीत होगा यहाँ पर, और ये भाग्य रेखा के नीचे मछली रेखा हो जाए तो आपका भाग्य कहीं ना कहीं काम करता रहता है, जिसके द्वारा आप धन का आगमन प्राप्त करती रहती हैं। तो चलिए, ये सब मैंने रेखा बताई। केतु पर्वत काफ़ी अपने आप में थोड़ा सा यहाँ पर पीड़ित रूप से है, तो वैसा हल्का सा पीड़ित होता है तो दूर प्रांतों पर भागदौड़ करनी पड़ती है। ये क्रॉस का चिन्ह जो है, एक रेखा यहाँ से निकल रही है आपके पास, ये वाली रेखा, ये व्यापारिक रेखा और बुद्धि रेखा का काम करने वाली रेखा के रूप में जानी जाती है। इस रेखा को मैं देखूं तो आप में वो टैलेंट है, आप चाहे नौकरी कर सकती हैं, आप व्यापार भी कर सकती हैं। इस तरीके की रेखा है। सूर्य पर्वत से जुड़ रही है भाग्य रेखा, घर से दूर ले जाती है, यात्राएँ कराती है, भागदौड़ कराती है, तब जा कर के आपके जीवन में धन के आगमन कराती है। भाग्य रेखा को देखिएगा, मछली के मुँह से निकल करके भाग्य रेखा निकले, यानी कि जीवन में आपको कुल मिलाकर के किसी ना किसी रूप से काम आपके बनते रहते हैं। कई बार आपके जीवन में आपको स्थान परिवर्तन या जॉब परिवर्तन का सामना करना पड़ेगा, ऐसी आपकी भाग्य रेखाएं भी बताती हैं। चलिए, ये आपकी मैंने रेखा पढ़ी। अब मैं पढ़ता हूँ आपका शुक्र का पर्व। शुक्र पर्व यहाँ पर यदि देखूँ तो बहुत सूखा सा शुक्र पर्व है। सूखा सा शुक्र पर्व संसाधन दे सकता है आपको, लेकिन यहाँ पर शुक्र पर्व का कई अर्थ माने जाते हैं। एक अर्थ, जब सूखा सा पर्व हो तो जो संतान का सुख में कमी, कई बार मकान सुख में कमी, कई बार पति सुख में कमी, और कुल मिलाकर कहीं ना कहीं सुख साधन में कमी को दर्शाने वाला, जो भगवान ने सुख साधन जीवन में दिए हैं उनको दर्शाने वाला ये शुक्र का पर्व भी यहाँ पर है। संतान रेखाएं आपकी यहाँ पर इस पर मुझको चमकी ही नहीं है, इसलिए मैं जब यहाँ देखता हूँ तो मुझे चमक नहीं रही, तो इसके बारे में बताऊँगा नहीं। तो चलिए, ये आपकी आयु रेखा देख लीजिए। आयु रेखा बहुत ही बढ़िया मणिबन तक पहुंच गई। 80 साल की आयु रेखा है। आयु रेखा में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए, आपके ये सब हो गया। अब आपके सवालों को लेते हैं। आपने कहा, हाउ वुड बी माई फाइनेंशियल कंडीशन गोइंग फॉरवर्ड, इज़ देयर ए चांस ऑफ सडन मनी गेन लाइक विनिंग और लॉटरी। केतु पर्वत से एक रेखा का संबंध दिखता है। जब के राहु पर्वत से इस प्रकार की कोई रेखा निकले तो ये निश्चित बात हो जाती है कि कहीं ना कहीं की लॉटरी के द्वारा या कहीं ना कहीं बड़े स्पेंड, यहाँ मछली भी बन रही है केतु पर्वत पर, तो राहु और केतु का जो इन्वॉल्वमेंट है वो बताता है कि कहीं ना कहीं से आपको झटके का धन आएगा ज़रूर। तो झटके का धन आएगा, लॉटरी से आएगा, कैसे आएगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन झटके का धन आपके पास है। वेयर वुड आई इन्वेस्ट माई मनी सो दैट आई कैन गेट बेस्ट पॉसिबली बेनिफिट रिटर्न, रियल इस्टेट और समथिंग एल्स। जहाँ तक मंगल पर्व को मैं देखता हूँ वो मंगल प्रथम और मंगल द्वितीय इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक है। यानी आप कोई भूमि लेकर डाल दें या आप कोई ज़मीन लेकर डाल दें तो ठीक है, लेकिन शेयर बाज़ार में इन्वेस्टमेंट कर देंगी तो आपका पैसा डूब जाएगा, ऐसा आपके हाथ से दिखता है। हाउ डज माई फ्यूचर लुक्स लाइक
कैन आई बी वेरी सक्सेसफुल इन वाट आई एम डूइंग। देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप अपने जीवन में कार्य कितना करते हैं। यहाँ मुझे कई बार स्थान परिवर्तन, कई बार नौकरी परिवर्तन, कई बार ये चीज़ दिखलाई देती हैं। क्या आपके पास बुद्धि रेखा बेस्ट है? हाँ, आपके पास बुद्धि रेखा बेस्ट है, तो आप अपने कार्य को बेहतर तरीके से करिए। फ्यूचर में अगर मैं अभी वर्तमान से 40 वर्ष की आयु से देखता हूँ तो मुझे यहाँ कहीं नहीं लगता कि आपको 50 वर्ष तक कोई भी किसी परिवार का रिस्क है। उससे आगे बोलना मुझे इजाज़त नहीं इस बात की देता, क्योंकि बहुत सारी रेखाएं बन जाती हैं, बीच में भी कोई रेखा काट सकती है, लेकिन बहुत भी बोलूं तो 5-7 साल तक तो कुछ भी यहाँ मुझे नहीं दिखाई देता। तो आपका मुख्य सवाल था कि जो है मैं बहुत धन किस प्रकार से कमा सकती हूँ या कौन से रास्ते से कमा सकती हूँ। तो देखिए, मैंने बता दिया आपको कि आप इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं जो है रियल इस्टेट के अंदर, और आपको झटके का धन भी कहीं ना कहीं से मिलने के बहुत संकेत हाथ के अंदर है। तो इस प्रकार से आप कैसे ले पाएंगी, कहाँ से ले पाएंगी झटके का धन, ये तो मुझे को नहीं पता, लेकिन मिलने का पूरी योग हाथ के अंदर है। सब चीज़ें मैंने आपको बताई, और मैं अगर किसी भी क्योंकि वो आपने सवाल नहीं पूछे मुझसे, तो मैं इसलिए उनको सवालों का जवाब फिर भी अपना फ़र्ज समझता हूँ। मेरे से आपने ना वैवाहिक जीवन के बारे में पूछा है, ना किसी चीज़ बारे में पूछा है, तो उस बारे में मैं बताना भी नहीं चाहता। हाँ, ये मैं ज़रूर चाहता हूँ कि यदि आप चाहती हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ मेरे यहाँ धन के स्रोत अच्छे बने रहें मेरे जीवन के लिए, तो आप बेहतरीन सा पुखराज पहन सकती हैं, और साथ ही साथ बस अपने जीवन में कोई अड़चन ना आए, कोई किसी परेशानी ना हो, तो उसके लिए आप बस अपनी पूजा में एक देवी कवच नित्य रूप से पढ़ सकती हैं। इतना करें, जीवन में सुखी रहें, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।